सो हे मेरे इलेक्ट्रॉन्स, आज है हमारा डे 15 फॉर द 21 डेज 21 कॉन्सेप्ट। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है द किरचॉफ्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, हमें इससे रिलेटेड क्या करना है, कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट सर्किट्स को क्या करना है, सॉल्व करना है, और उस सर्किट में करंट क्या है और उस जंक्शन में करंट क्या है, वो सब टर्म्स हमें डिस्कस करना है, जो कि हम आगे इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले ये रहे हमारे साइंटिस्ट, खूबसूरत से देख लो आप, और इनसे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें याद आएंगी। इनका फेस आपको तुरंत दिख जाना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हमारे जो किरचॉफ उन्होंने क्या किया था, दो रूल्स दिए थे, एक था करंट के लिए था और दूसरा क्या था अपने पास, वोल्टेज के लिए था। तो सबसे पहला जो लॉ है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास किरचॉफ्स करंट लॉ बोल सकते हैं, या तो हम इसको बोल सकते हैं जंक्शन रूल भी बोल सकते हैं। हमारे पास जब अगर दिया है टर्म्स, तो हमें याद रखना है कि ये इसको हम करंट लॉ को क्या बोल सकते हैं, जंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, एक जगह पे जब कोई भी चीज़ें आ भी रही है और जा भी रही है। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग इनटू अ नोड और द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ इट। दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पे, किसी भी नोड पे, किसी भी जंक्शन पे जो भी अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ करंट वहां से बाहर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। यही इनका पहले लॉ का क्या है, स्टेटमेंट है। एंड इट इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। हमें पता है चार्ज क्या हो सकता है, कंजर्व्ड हो सकता है, तो वो लॉ यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का, जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। अब जैसे कि अगर मैं ये एक पॉइंट लेता हूँ, ये हो गया अपना एक पॉइंट, नोड हो गया, जंक्शन हो गया। अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट से क्या हो रहा है, करंट आ रहा है। लाइक एक यहाँ से आ रहा है, ये जो करंट का डायरेक्शन है अपने पास नोड की तरफ, दैट मीन्स ये कितना आ रहा है, 5 एम्पियर। अब यहाँ से एक करंट है आ रहा है, वो कितना है, 5 एम्पियर का ही आ रहा है। अब इस पॉइंट से करंट बाहर जा रहा है, कितना, 7 एम्पियर बाहर गया। फिर यहाँ से करंट क्या हो रहा है, जंक्शन को लीव कर रहा है, 3 एम्पियर। मतलब अब इस पूरे टर्म्स को अगर हम देखें बेटा, तो हमें समझ में आ गया है कि जितना भी करंट आएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाएगा। अगर मैं इसको I1 बोलता हूँ, इसको मैं I2, इसको I3, ये हो गया हमारा I4, तो इसी में हमें अपने जंक्शन पे, ये पॉइंट पे क्या लगाना, रूल लगाना है कि इस पॉइंट पे क्या होगा, इनकमिंग। हम अगर और सिंपल वर्ड में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग। आउटगोइंग का मतलब होता है जंक्शन पे कितना आ रहा है इनकमिंग, कितना आउट, और दैट मीन्स आउटगोइंग, वो हमें लगा के रखना। इनकमिंग कितना है देखो सबसे पहले, सो 5 + 5 10, तो मैं इसको अगर बोलूं सो I1 + I2 इक्वल्स टू I3 + I4। सो हमारे पास जो वैल्यू है बेटा वो पुट करनी, लाइक I1 I2 5 + 5 10 एम्पियर इक्वल्स टू 7 + 3 10, सो 10 एम्पियर इक्वल्स टू 10 एम्पियर। मतलब जंक्शन पे कुछ भी करंट नहीं बचेगा, मतलब सम ऑफ ऑल करंट विल बी 0। दैट मीन्स समेशन जो होगा करंट का वो क्या होगा, 0 होगा। तब हमारा लॉ ये प्रूव होगा कि जो जंक्शन रूल है वो क्या है, एकदम सही है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि हमें इसमें कैलकुलेट करना है जंक्शन रूल लगा करके कि इसमें करंट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि इनकमिंग इक्वल्स टू क्या होता है, आउटगोइंग, तो यहाँ पे लिख देना है इनकमिंग इक्वल्स टू आउट गोइंग। तो बेटा मैंने आपको बताया कि इनकमिंग में जितने भी इस जंक्शन पे आएंगे वो टर्म्स हमें लिखने थे। इनकमिंग में अगर मैंने इसको पहले दिया I1, ये I है, ये क्या हो जाएगा I2, I3, I4। सो हमारे पास सबसे पहले I मिसिंग है, तो हमें I फाइंड करना पड़ेगा कि I क्या हो जाएगा। सो उसके लिए अगर मैं रूल्स अप्लाई कर रहा हूं तो इनकमिंग में देखो क्या है अपने पास, 5 + I इक्वल्स टू 2 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। 4 + 3 7, 7 + 2 9, सो 5 + I इक्वल्स टू 9। सो I की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 9 - 5 इक्वल्स टू 4 एम्पियर। सो बेटा हमारे पास जो मिसिंग आई थी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 एम्पियर आ गई। अब इसी तरीके से हम बैलेंस करके देखें क्या है, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग होता है। सो यहाँ पे इनकमिंग देखो कितना, 5 + 4 9 हो रहा है, और यहाँ पे देखो 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो यहाँ पे इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग हो रहा है। दैट मीन्स
9 एम्पियर आ रहा है और 9 एम्पियर जा रहा है, मतलब सम ऑफ करंट क्या हो गया, 0। मतलब किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या, कैसे हमें टर्म्स फाइंड करना है। और एक चीज बेटा हमेशा याद रखना कि जब हम कभी भी कोई भी सर्किट सॉल्व करेंगे उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी, वो हमें क्या करना है, ध्यान देना है। अब किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, मतलब जैसा कि हमने करंट रूल में देखा कि टोटल सर्किट में जो भी करंट होगा उनका सम क्या होगा, 0 होगा। तो ठीक उसी तरीके से सर्किट में जो भी पोटेंशियल होगा उनका जो अलजेब्रिक सम होगा उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। ओके, states that in any complete loop with a circuit the sum of voltage across components which supply electrical energy must equal to the sum of all voltages of the other components in the same loop। मतलब पूरे लूप में जो भी सम होगा पोटेंशियल का 0 होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। और ये क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता है। दैट मींस बोथ द चार्ज कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली वो प्रॉपर्टी किसके लिए है, चार्ज के लिए भी एप्लीकेबल हो रहे। तो इस पोर्शन में अगर मैं बोलूं तो ये मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ V इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर मैं बोलूं तो अपने पास वोल्टेज सप्लाई कितना है, 6। इस पॉइंट पे कितना मिला, 4 वोल्ट। यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2, 4 प्लस 2 6 हुआ। दैट मीन्स इस पॉइंट को साथ में लेंगे, हमें अगर पोटेंशियल निकालना है तो सप्लाइड कितना है, 6। यहाँ पे कितना होगा अपने पास, 4 प्लस 2 तो कितना हो गया, 6 इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ जो पोटेंशियल हुआ वो क्या हो गया बेटा, 0। मतलब यहाँ पे हमारा किरचॉफ लॉ क्या है, एकदम सही है, इसमें कोई कमियां नहीं है। अब इसके बाद कुछ टर्म्स होंगे, हमें उसको क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। लाइक ये हमारे पास एक बुक का क्वेश्चन दिया, एनसीईआरटी का सबसे प्रचलित एग्जाम्पल है जो सॉल्व करना है। सब वहां तक पहुंच तो जाते हैं बट आंसर लाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास टर्म है कि लाइक अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब चीजें हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। और अगर हम करंट के डायरेक्शन में नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, लाइक इस डायरेक्शन में, तो चीजें क्या लेनी है, हमें नेगेटिव लेनी है। और पोटेंशियल के जिस पॉइंट पे जाएंगे वो काउंट करना। लाइक अगर मैं सर्किट कंप्लीट करते करते इस पॉइंट पे आ रहा तो मुझे +5 वोल्ट +6 वोल्ट इस तरीके से क्या करना है, वोल्टेज को डिनोट करना है ताकि हमें पता चले। ऐसा नहीं कि जहां पे उल्टा सीधा करना, जिस पॉइंट पे जो लूप फॉलो करे। लाइक हम अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो प्लस आ रहा है तो प्लस ही लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो अगर माइनस आ रहा है तो माइनस ही लिखना है। उसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा और हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले, 1 भी % मार्क्स मिलेगा नहीं। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये तो थोड़ा सा कम विजिबल है, इसको हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। अब अपने पास करंट की वैल्यू है, इसमें तो विजिबल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन अपने पास डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो। दैट मीन्स हमें बताना है कि इस पूरे ब्रांच में जो करंट है वो क्या होगा। तो बेटा आप लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि यहां से जब करंट जा रहा है, अगर मैं वेरिएबल्स अज्यूम करूंगा, लाइक हम क्या मान के चलते हैं, यहाँ पे करंट आई है, यहाँ पे करंट जाएगा तो ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। बट अब जब सर्किट सॉर्ट आउट करोगे, इस पोर्शन पे 2 हुआ, इस पोर्शन पे 2 हुआ, दैट मीन्स आपके पास ये 2 अलग अलग वेरिएबल में है, ये अलग वेरिएबल में आएगा। सो आपको आई की वैल्यू अलग से फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल टर्म में इसको क्या करना पड़ेंगे, कुछ असम्पशंस लिखने पड़ेंगे ताकि हमारा टर्म क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर मैं लिखूं यहाँ पे पूरे टर्म्स में देखें तो यहाँ पे अगर हमारा सर्किट में करंट आ रहा है वो क्या लिख सकते हैं, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया I2, ये क्या हो गया I3। सो I2 इस पॉइंट पे आया, ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, ये क्या हो गया I4। तो ये क्या हो जाएगा I2 माइनस I4 हुआ। अब यहाँ पे I3 आया, इस पॉइंट पे आया, तो क्या हो जाएगा अपने पास I3 माइनस I3 प्लस I4 हो जाएगा। दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, क्लियर है। अब जब दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास जो करंट आएगा, क्योंकि I4 से I4 कैंसिल, तो यहाँ पे वापस हमें करंट मिलेगा I2 प्लस I3। तो ये हो गया हमारे सर्किट को सिंपल करने के लिए। अब हमें अलग अलग लूप और कंडीशंस क्या करने पड़ेंगे, अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं पहला जो लूप लूंगा ये क्लॉकवाइज इस तरीके से लूंगा। सो यहां पे लिखना है टेकिंग
लूप क्या हो जाएगा, ए बी, ये हो जाएगा अपने पास ए बी, सी हो गया डी, ए बी डी ए, तो लूप ए बी डी ए। अब ए बी डी ए में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले करंट के डायरेक्शन में मैंने जस्ट अभी बताया पॉजिटिव लेना, तो ये क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, V इक्वल्स टू आई आर। सो ये क्या हो जाएगा अपने पास 10 I2 इस पॉइंट पे आया, यहां पे आया, प्लस ये है 5 I4, फिर यहां पे इस साइड है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन है, मैं इधर जा रहा हूं तो नेगेटिव लेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा अपने पास I3 इक्वल्स टू 0 हो गया। इसको सिंपल कर सकते हैं हम अपने, अगर सिंपल करना चाहें तो क्या हो जाएगा अपने पास 10 I2, 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 I2 प्लस I4 माइनस I3 इक्वल्स 0, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमें क्या करना है, दूसरा लूप अज्यूम करना है, तो यहां पे लिखना है टेकिंग लूप, क्या हो जाएगा अपने पास बी सी डी बी, ये हो जाएगा बी सी डी बी। सब बी सी डी बी के बेस पे जब हम करेंगे बेटा, हमें यहाँ पे वैल्यूज क्या समझनी कि बी से सी जाएंगे तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन फॉलो हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यही क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, बी से सी जाएंगे। सो डायरेक्शन करंट का हमारे डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, 5 लिखा हमने, उसके बाद हो जाएगा I2 माइनस I4, फिर C से डी आई, मतलब अपोजिट हो गया करंट का डायरेक्शन। सो क्या हो जाएगा अपने पास -10 I3 प्लस I4। अब D से B, यहां पे भी करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो क्या हो जाएगा अपने पास -5 I4 इक्वल्स टू 0। हम इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। अभी क्या हो गया, 5 I2 माइनस 5 I4 माइनस 10 I3 माइनस 10 I4 माइनस 5 I4 इक्वल्स टू 0। अब इसको साथ में अगर हम लिखेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, देख लेते हैं एक बार। अब अगर 5 I2 हुआ, I2 कितनी बार, एक ही बार, तो 5 I2 लिख दिया हमने, 5 I2 माइनस I4 कितनी बार है, 5, 10 प्लस 5 कितना हो गया, 5, 15 प्लस 5 20, सो -20 I4 हो गया। फिर उसके बाद -10 I3 माइनस 10 I3 इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या मिलेगा, 5, तो सिमिलरली क्या लिखना, 5 कॉमन लेना हमें। सो I2 माइनस 2 I3 माइनस 4 I4 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये 2। ठीक है बेटा, दो इक्वेशंस हमने यहां पे क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब हमें क्या करना है, तीसरा इक्वेशन लेना है, जो कि होगा हमारे पास लूप ए डी सी ए। तो यहां पे लिखना है टेकिंग लूप ए डी सी ए। ए से डी क्या होगा अपने पास, सबसे पहले ए से डी, सो 5 I3 हो गया, 5 I3, फिर डी से कहां जा रहा है, सी, सो प्लस 10 I3 10 I4, फिर वापस आया, इस पॉइंट पे आया। अब इस पॉइंट पे जैसे ही आ रहा, तो यहां पे वोल्टेज का साइन क्या है, माइनस, मैंने आपको बताया। सो -10 वापस आ रहा है, यहां पे करंट क्या आ रहा है, प्लस 10 I2 प्लस I3 हो गया। क्लियर है इतना, अपने पास टर्म्स मिल गए, तीन अलग अलग वेरिएबल 2 3 4 2 3 4 सब में, यहां पे भी है 2 3 4, इसको सिंपल करते हैं, इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो गया, 5 I3 प्लस 10 I3 प्लस 10 I4 प्लस 10 I2 प्लस 10 I3 इक्वल्स टू 10। ये मैंने शिफ्ट कर दिया। ओके, अब इसमें टर्म्स देखते हैं कि I3 कितनी बार है, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 10 सॉरी 10 प्लस 10 20, और ये सेम ही है, तो अपने पास 10 20 प्लस 5 हो गया, क्योंकि I3 अपने पास 25 हो गया, 25 I3 प्लस I4 एक ही बार है, 10 I4, I2 कितनी बार है, एक बार है, 10 I2 इक्वल्स टू 10। अब अपने पास टर्म सारे मिल गए, हम यहाँ पे भी क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 ही कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 I2 प्लस
2i4 प्लस 5i3 इक्वल्स टू 2। ये हो गया। अब इसको और सिंपल कर देते हैं, 2i2 प्लस 5i3 प्लस 2i4 इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशंस मैंने बना दिया। अब हमें पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लगाएंगे तो आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिक याद रखनी है। जब आपसे कभी भी इक्वेशन बन जाएगा तो समझ जाना, सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करना है। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, 4 नंबर का इक्वेशन। फिर सिमिलरली क्या करेंगे, अपने 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर कितना मिलेगा, 5। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे आई की वैल्यू आएगी। तो ठीक है बेटा, इतना आपको करना है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद सॉर्ट आउट नहीं हो रहा तो मैं उसके लिए सेपरेट टर्म्स ऐड कर दूं, क्योंकि अगर ये कैलकुलेशन करूंगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा वीडियो, आपको बोरिंग ना, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पे वीडियो को क्या कर रहा हूं, कंप्लीट कर रहा हूं।